हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्लास 4 सब्जेक्ट TWAU EVS का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि PT1 एग्ज़ाम का है। और आपका जो ये पेपर है PT1 का, ये टोटल 30 मार्क्स का है EVS का। और इसके जो कॉम्पिटेंसीज हैं दैट आर ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग 10 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग से। ये टोटल 10 मार्क्स का आपकी कॉम्पिटेंसी है। तो इसमें आपको 6 मार्क्स के कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनको पहचान कर आपने उनके नेम्स लिखने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले पिक्चर है ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये आपने अपनी जो बुक है उसमें पढ़ा है। दिस इज़ ATM मशीन, सो यू हैव टू राइट हियर ATM। नेक्स्ट इज़ ये कौन सा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये पिक्चर है बिहू। ओके, तो यू कैन राइट हियर बिहू। दिस इज़ पोस्ट कार्ड, देन नेक्स्ट हु इज शी, ये कौन है, इनको देखकर आप पहचान सकते हैं ये नर्स है। ओके, दिस इज पिजन, जो पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लेकर जाते थे। एंड दिस इज़ मेट्रो। ओके, ये मेट्रो ट्रेन है। इस तरीके से आप इनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ऐसे ही आपको अपने पेपर में कुछ पिक्चर्स मिल सकते हैं जो भी आपने अपनी बुक में पढ़े हैं। तो आपने अपनी बुक के हर एक पिक्चर को, हर एक चैप्टर में जो भी पिक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखना है और उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। पहला है अ हेल्थ सेंटर प्रोवाइड्स। एक हेल्थ सेंटर हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, बुक्स, ग्रॉसरी आइटम्स, ट्रीटमेंट या कंप्यूटर्स। तो हेल्थ सेंटर में हमें ट्रीटमेंट मिलता है, हमारा इलाज होता है। नेक्स्ट इज बी, डैश हेल्प व्हीकल्स टू मूव अबव द बिजी रोड एंड क्रॉसिंग्स। तो इसमें से कौन सी चीज़ गाड़ियों की हेल्प करती है कि बिजी रोड के ऊपर से जाने में और क्रॉसिंग के ऊपर से जाने में। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, या फिर फ्लाईओवर्स, या लिफ्ट्स, या एस्केलेटर्स। सो करेक्ट आंसर इज फ्लाईओवर्स। यू हैव टू टेक फ्लाईओवर्स। Then next is a dash provide the facility of depositing our money. हम अपनी मनी जो है, पैसे को कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, अपने पैसों को जमा करने की सुविधा हमें कहाँ मिलती है, स्कूल, बस स्टैंड, बैंक या लाइब्रेरी। बैंक इज द करेक्ट आंसर, सो यू हैव टू टेक बैंक। नेक्स्ट इज डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यातायात का सबसे तेज साधन कौन सा है इसमें से, एरोप्लेन, बस, कार या ट्रेन। सबसे तेज चलता है इसमें से एरोप्लेन, सो यू हैव टू राइट हियर एरोप्लेन। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद आप आंसर्स भी यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर AEROPLANE एरोप्लेन। जहाँ भी आपको फिल करने के लिए दिया जाए वहाँ पर आपने फिल करना है। ओके, बैंक, यहाँ पर फ्लाई ओवर्स, जहाँ फिलअप हो वहाँ फिल कर दीजिए, जहाँ टिक करना हो वहाँ टिक कर दीजिएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वन महोत्सव सेलिब्रेटेड। जो वन महोत्सव होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। ओके, तो जो वन महोत्सव है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। राइट द नेम ऑफ ऑल 4 मेजर डायरेक्शंस। मेनली जो 4 मुख्य डायरेक्शंस होते हैं उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन से डायरेक्शंस हैं वो, ईस्ट, ओके, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, EAST, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 मेन डायरेक्शंस के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। कम टू नेक्स्ट, अब यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द पीपल इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दीज सर्विसेज इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पर कौन कौन लोग काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। हॉस्पिटल में कौन कौन होता है, एक तो डॉक्टर, ठीक है, और
नर्स भी होती हैं। ओके तो और भी आप कंपाउंडर्स, हेल्पर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्कूल में टीचर, एंड यू कैन राइट हियर प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। और पियोन और गार्डनर, यू कैन राइट अदर नेम्स ऑल्सो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पर लिख लेंगे। नाउ कम टू मैचिंग पार्ट। मैच द फॉलोइंग: बुक्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मैसन। और यहाँ पर पोस्टमैन, ट्रैवल, लाइब्रेरी, पुलिस ऑफिसर, जो जिसके साथ जो चीज़ सही बैठती है आपने उसको मैच करना है। तो बुक्स के साथ क्या सही रहेगा? यहाँ पर बुक्स कहाँ होती हैं? लाइब्रेरी में। पुलिस स्टेशन में कौन होता है? पुलिस ऑफिसर। पोस्ट ऑफिस में कौन होता है? पोस्टमैन। एंड मैसन क्या यूज़ करता है? ट्रैवल। तो इस तरीके से आप इसे मैच करेंगे। देन कम टू नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर में ड्रॉ द फॉलोइंग इन प्रॉपर प्लेस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर आपने सही डायरेक्शन में ये चित्रों को बनाना है जो आपको बोला गया है। अ काइट इन द नॉर्थ, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कहाँ पर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। तो आपको नॉर्थ में क्या बनाना है? एक पतंग। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं बुक्स में, तो यहाँ पर आप एक काइट बनाएंगे इस तरीके से। ओके, देन अ फ्लावर इन द साउथ, साउथ है नीचे, तो यहाँ पर आप एक फूल बनाएंगे, दिस इज साउथ। देन व्हाट इज नेक्स्ट? अ ट्री इन द ईस्ट, ईस्ट में आपने एक पेड़ बनाना है, ये ईस्ट डायरेक्शन है इस तरफ, तो यहाँ पर हमने एक पेड़ बना दिया। देन नेक्स्ट इज अ हाउस इन द वेस्ट, वेस्ट में आपने एक घर बनाना है, तो इस तरीके से आप एक घर बना देंगे। तो आपको जो भी चीज़ें बनाने के लिए बोला जाए तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम, तो आपने यहाँ पर लिखना है बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। ये आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, MACHINE, मशीन। तो इस तरीके से आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोड्स इन आवर डेली लाइफ? हमारी जो ज़िंदगी है उसमें, हमारी ज़िंदगी में, दिनचर्या में जो रोड्स हैं उनका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ है, कैसे हम रोड्स को इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोड्स कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। ओके, रोड्स, पहला पॉइंट आप लिखेंगे रोड्स कनेक्ट people living in different areas, जो अलग अलग एरिया में लोग रहते हैं, रोड्स उनको कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। मतलब हमें अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, अपने किसी भी फ्रेंड के घर जाना है, हम रोड्स के थ्रू ही जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप दूसरा लिखेंगे they allow easy movement of goods and services. Roads allow easy movement of goods and services. इसका ये मतलब है कि जहाँ भी कोई सामान भेजना होता है या कोई सर्विस देनी होती है, उसके लिए हम इजीली रोड्स के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। कोई भी सामान, गुड्स मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो भी रोड के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट 2 ways बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर। कोई 2 तरीके बताइए जिससे हम नेचर की देखभाल कर सकें, तो नेचर को अच्छे से रख सकें। तो पहली चीज़ क्या है? वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इस तरीके से नेचर की, प्रकृति की देखभाल हो जाएगी। दूसरा,
आप ये बता सकते हैं कि हमें जो गार्बेज है वो यहाँ वहाँ ना फेंकर डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर. वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन्स. ओके, हमें जो गार्बेज है, कचरा है, वो डस्टबिन्स में ही फेंकना चाहिए. इस तरीके से हम नेचर की देखभाल कर सकते हैं. नाउ लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन. यहाँ पर आपको एक पासबुक वाला पेज दिखाया गया है. ऐसे ही आपकी बुक में भी था, है ना, अपने ध्यान से पढ़ा होगा. तो आपने क्या करना है, राइट एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस पेज ऑफ पासबुक. इस पासबुक में जो मेन 4 चीज़ें, कोई भी एलिमेंट्स हैं आपको दी हुई हैं, वो आपने बतानी है, उनको लिखना है. जैसे इस पासबुक में IFSC कोड क्या है, तो आपने ढूंढना है IFSC कोड कहाँ पर लिखा है. ये है IFSC कोड. इसके सामने ये जो कोड है ये आपने यहाँ पर भरना है. तो क्या है IFSC कोड, ABCDE0007. ओके, देन ओपनिंग डेट. अब यहाँ पर ओपनिंग डेट ढूंढिए कहाँ है. दिस इज ओपनिंग डेट. इसके सामने कौन सी डेट लिखी हुई है, 02/02, ओके, 2012. ये डेट आपने यहाँ फिल करनी है. देन डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ ये है सामने 01/01/1990. ओके, देन ब्रांच लोकेशन. ब्रांच लोकेशन कहाँ पर दिया हुआ है, ये है ब्रांच लोकेशन. तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, XYZ. तो इस तरीके से आपको एक पासबुक को देखना आना चाहिए कि पासबुक के सामने जो भी चीज़ें उसमें दी होती हैं, एलिमेंट्स, उसको कैसे पढ़ा जाता है. इसीलिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है. आई होप इसको देखकर आपको समझ में आया होगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.